नाम है और डेडिकेशन बात है इसमें महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती मनाने के लिए सब समाज और सब सामाजिक संगठनों का आज हमने नगर निगम प्रांगण में एक बैठक सम्मेलन रखा है। मैं डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह चौहान मेवाड़ क्षेत्र महासभा संस्थान का अध्यक्ष, इसका संयोजक भी मानो यह रूपरेखा तय करने के लिए मुझे नोमिनेट किया गया है और मैं इस काम को बहुरूपी करूंगा आप सबके सहयोग से। तो जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं कि जनता से ये आह्वान है कि एक कहावत है, दिव्या तले अंधेरा। तो महाराणा प्रताप जयंती जो आप पैदा हुए हैं आज मेवाड़ के क्षेत्र में, वहीं इतनी बेहनी मनाई जा रही है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आज हम देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर कितने भव्य शिवाजी का मना शिवाजी की जयंती मनाई जाती है। उसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं हिंदुस्तान के, वहाँ महाराणा प्रताप की जयंती भव्य रूप से मनाई जाती है। मगर उदयपुर में बहुत आबादी इतनी होने के बाद लोग की संख्या कम है, संख्या बल बढ़ाने का हमें निवेदन है आप सबसे। हम सब आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग 17 जून को पधारे, रैली में शामिल हो, इस प्रोग्राम को भव्य बनाए। तो विश्व के मंच में देखा जाए तो महाराणा प्रताप को बहुत पूजनीय और सम्मान्य माना जाता है। भारत का ही दुर्भाग्य होता जा रहा है और विशेष करके मेवाड़ का। भारत कुछ बातें ऐसी है कि हो सकता है हमारे से भी गलती रही, क्योंकि हम लोग घर घर जाके उनको सूचना नहीं पा रहे। हमारे यहाँ क्या एक प्रथा है नूता देवा की, हमारे यहाँ लोगों को नूता पर नहीं मिलता तो आते नहीं। तो नूता, ये नूता नहीं है, ये प्रताप जयंती, इसमें नूता की कोई बात नहीं। मैं आप हाथ जोड़ के विनती करूँ, आप बता रहे हैं और इसको भय बनाए कि प्रताप हम। मुझे ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप जयंती से पहले विचार गोष्ठियाँ होनी चाहिए, एक वैचारिक क्रांति आनी चाहिए, लोगों को जगाने का काम होना चाहिए। कई लोग जो जगे हुए हैं वो तो यहाँ हैं, इस हॉल में आप देख सकते हैं उन्हें, लेकिन जो लोग जगे हुए नहीं हैं, जो इस जयंती के कार्यक्रम में नहीं आते हैं, उनको जगाने के लिए एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। इसके लिए वैचारिक गोष्ठियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कई दिनों पहले शुरू हो जानी चाहिए। इन वैचारिक गोष्ठियों के माध्यम से लोग महाराणा प्रताप को और उनकी जीवनी को जान पाएंगे और उसे अपने जीवन में भी ढाल पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उदयपुर में कई सारे विद्यालय हैं, कई सारे महाविद्यालय हैं, वहाँ से सभी विद्यार्थियों को प्रताप जयंती के समारोह में लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे संख्या बल बढ़े, भव्यता ज़्यादा आए और एक छोटा सा शुल्क प्रति व्यक्ति होना चाहिए, जिसे दे के व्यक्ति उस गोष्ठी में या उस कार्यक्रम में या उस जयंती समारोह में ज़रूर आए। सर, जिस तरीके से विश्व के सभी देशों में महाराणा प्रताप का सम्मान सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन हमारे ये लोग इस तरह के कार्यक्रम होता है उसमें जुड़ते ही नहीं। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ वैचारिक शून्यता है। हमारे यहाँ विचार की जब हम बात करते हैं तो हम हमें हमारे पुरखों को याद करते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ कोई वैचारिक क्रांति नहीं है, वैचारिक शून्यता है। और विदेशों को आप देखेंगे तो वो विकसित देशों में आते हैं, हम विकासशील देश हैं, विकसित नहीं हैं अभी। इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ वैचारिक शून्यता है। जब हम विचारों में विकसित हो जाएंगे तो शायद आप यहाँ भी उतनी ही भव्यता देखेंगे ऐसे समारोह। सर, किस तरीके से आह्वान करना चाहिए उदयपुर की पब्लिक से जो जुड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि पढ़ें महाराणा प्रताप के बारे में, उन्हें उनके गुणों को आत्मसात करें और अगर महाराणा प्रताप के प्रति उन्हें कोई श्रद्धा मन में आती है तो ज़रूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। क्या नाम है? यशवर्धन राणावत, उपाध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर और ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान। जय हिंद साथियों। हमारा इस प्रकार रहेगा कि हकीम का सूर्य का प्रोग्राम हम करते हैं और इसमें 17 जून को जो विशाल रैली निकलती है उसका आह्वान हम मुस्लिम समुदाय और दूसरे समुदाय में भी सब तरफ बराबर प्रचार प्रसार के द्वारा माध्यम से हम करेंगे। और महाराणा प्रताप का जो सामाजिक समरसता का जो साथ है, जिस तरीके से वो पूरे मेवाड़ वासियों को साथ रहकर चले और पूरी दुनिया को उन्होंने एक भाईचारा का संदेश दिया, वही संदेश को हम आगे बढ़ाकर और बढ़ाएंगे और उनको आम जन में पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि साथ चल सके। और जिस तरीके से देश का माहौल अभी बिगड़ा हुआ है, सामाजिक भाईचारा, आपसी भाईचारा को जिस तरीके से तार-तार करने पे कुछ लोग तुले हुए हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि महाराणा प्रताप एक पूरी दुनिया के लिए मिसाल है और वही मिसाल हम यहाँ मेवाड़ में पेश करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल का, क्योंकि आप इस चैनल की ओर चिंता कर रहे हैं कि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जो जन्म जयंती है, और वास्तविकता में भी है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ में ही उनका जन्म हुआ, मेवाड़ में उनका देवलोक गमन हुआ और वास्तव में मेवाड़ में ही उनको आज हम कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर पूजे जाते हैं। तो वाकई में मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, क्योंकि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जन जन के हैं। महाराणा प्रताप सांप्रदायिक
सद्भाव के हैं, महाराणा प्रताप सामाजिक समरसता के प्रतीक है। इस चीज को समझते हुए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, हर समाज और हर संगठन इस ओर भागीदारी करके इस कार्यक्रम को सफल बनावे और अपनी जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग इसमें परिवार सहित भाग लें। ये मेरा आपसे चैनल के माध्यम से आग्रह सर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अपील की है कि पेट्रोल और डीजल कम से कम जी, सर, देखिए, वाहनों की रैली को लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ नहीं वाकई में सही है। देखिए आप उनका जज भी उनका पालन कर रहे हैं, देखा है केंद्रीय मंत्री वगैरह भी, तो निश्चित है मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि जिन जिन उदयपुर के अंदर निवासी करने वाले शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं, जिनके पास ई व्हीकल है वो ज्यादा से ज्यादा लाए, और जिनके पास नहीं है वो अपन व्यवस्था करके ई व्हीकल की संख्या ज्यादा बढ़े, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी तो जिनके पास नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये प्रयास हम लोग निश्चित निश्चित करेंगे।